तस्वीर को गौर से देखिए। ये पेशे से एक स्वतंत्र पत्रकार थे और सोचिए भ्रष्टाचार की खबर दिखाने को लेकर इनको अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी। और दूसरी तस्वीर देखिए, ये स्क्रीनशॉट चीख चीख कर सिस्टम से सवाल पूछ रहा है, वो सिस्टम जिससे बदबू आने लगी है, जो सड़ने लगा है, क्योंकि तानाशाह अपनी चरम सीमा पर है और सिस्टम पर बैठने वाले लोग जो हैं वो मानसिकता, घटिया मानसिकता के लोग हैं। जिस तरीके से इस देश में सच बोलने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, वैसे ही सिस्टम को भी साफ सुथरी छवि बरकरार रखनी पड़ेगी। पुष्कर धामी से ये सवाल पूछा जा रहा है और सोचिए 20 साल की मात्र एक गर्भवती महिला, सिर्फ उसका कसूर इतना था कि उसका पति जो था वो पैसे से पत्रकार था, वो एक स्वतंत्र पत्रकार, और उसकी कलम ने सरकार के घुटनों के आगे रेंगना मंजूर नहीं किया। उसने सरकार से सवाल पूछना जारी रखा और सोचिए उस गर्भवती महिला पर क्या गुजर रही होगी जिसका 7 महीने का बच्चा उसके पेट में पल रहा है, वो इस दुनिया में भी नहीं आया और उसके सर के ऊपर से उसका बाप का साया उठ गया। महसूस कीजिए ये दर्द उस महिला का और उस बच्चे का कि जिसका कोई कसूर नहीं था, सिस्टम ने उसको भी सजा दे डाली। इस देश में कलम की कीमत कितनी बड़ी चुकानी पड़ती है, शायद एसी के स्टूडियो में बैठने वाले पत्रकार समझ पाते तो सरकार के सामने रीढ़ विहीन मीडिया आज नतमस्तक नहीं होता। आज वो सरकार से सवाल पूछता, आज वो कलम का सम्मान बरकरार रखता, तो इस देश में प्रत्येक लोगों को सच बोलने के लिए एक बड़ी कीमत नहीं चुकानी पड़ती। सोचिए किस तरीके से लोगों का मजाक बनाया जा रहा है। क्या इस देश में रिपोर्टिंग की कीमत इतनी है कि आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा? क्या पूंजीवादी लोग अपने पैसे के बलबूते पर पत्रकारों को जान से मरवा देंगे? सोचिए उड़ीसा में जिस तरीके से एक पत्रकार को टैंक के अंदर चिनवा दिया था, क्या पत्रकारों की कीमत इतनी आसान हो गई है कि जिसका जब मन होगा उस पत्रकार को उठा के या तो मरवा देगा या कहीं फेंकवा देगा? अरे एक पत्रकार सिर्फ पत्रकार नहीं होता, उसके ऊपर समाज की जिम्मेदारी होती है, परिवार की जिम्मेदारी होती है। और सोचिए ऐसे ही पत्रकार थे राजीव कुमार, जिस तरीके से उनकी जान चली गई, सिस्टम पर एक धब्बा लगा कर गई है उनकी जान, और वो बार बार चीख चीख कर सवाल पूछ रही है कि आखिर सच बोलने वाले लोगों को, न्याय के साथ खड़े रहने वाले लोगों को एक बड़ी कीमत क्यों चुकानी पड़ती है? क्योंकि हमारे देश का सिस्टम इतना खोखला हो गया है, उसको चलाने वाले असफल नेता इतने बेशर्मी पर उतारू हो गए हैं कि वो सच को नजरअंदाज कर देते हैं, पत्रकारों को नोटों की गड्डियां भर भर कर खरीद लेते हैं और पत्रकार रीढ़ विहीन एसी के चैम्बर में बैठ के सच को छुपाने का काम करते हैं। अरे पहले पत्रकारों का काम होता था सच को जनता के सामने लाकर रखना, लेकिन अब तो जनता के सामने से सच को कैसे छुपाना है, इस बात का रीढ़ विहीन मीडिया पैसा लेता है, मोटी रकम लेता है कि आप सवाल ना पूछो, ना सरकार से, न इस देश के सिस्टम से, न इस देश के प्रशासन से। सोचिए रिपोर्टिंग की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। राजीव की पत्नी सीएम धामी से कुछ अपील कर रही है। 9 महीने पहले शादी हुई, 7 महीने की प्रेग्नेंट है। आपकी व्यवस्था की पोल खोलने की इतनी बड़ी सजा कि 20 साल की महिलाओं को भी आप विधवा कर देंगे। 7 महीने का बच्चा जो अभी पेट में पल रहा, आप उसके सर के ऊपर से बाप का साया छीन लेंगे। अरे अपने सिस्टम पर थोड़ा तो शर्म कीजिए। और ये प्रदर्शन देखिए, बीजेपी के दलालों के खिलाफ जमकर सड़कों पर जनता उग्र हो रही है, लेकिन सरकार वाहवाही कर रही है। 56 इंच छाती का प्रचार प्रसार करती इवेंट मैनेजमेंट की सरकार जनता के दर्द का मजाक बना रही है। बीजेपी के दलालों जूते मारो डैश डैश के नारे लग रहे हैं। चूहा कांड के विरोध में इंदौर महानगर जनाक्रोश आंदोलन। इंदौर में सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल महाराजा यशवंत हॉस्पिटल के आईसीयू में चूहों ने 2 नवजात बच्चों को कुतर दिया, जिससे एक बच्चे की मौत हो गई और दूसरा इतना गंभीर है। शर्म आनी चाहिए इस देश के सत्ताधारियों को। राजधानी में भाजपा का सबसे बड़ा आलीशान चकाचौंध वाला पार्टी दफ्तर बना है, वही 7 कमरों वाला आलीशान जो है वो सांसदों के लिए नया घर बनाया जा रहा है। और सोचिए अस्पतालों में नवजात बच्चों को चूहे खा जा रहे हैं। इस देश के सिस्टम पर थोड़ा तो शर्म कीजिए। सत्ताधारी लोग किस तरीके से टैक्स पेयर्स का पैसा अपने आलीशान और अपने ऐश और आराम के लिए, मौज मस्ती के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और आम जनता को चूहों से कुतरवा रहे हैं। ये हालात हो गए हैं इंदौर के। तो भाजपा के खिलाफ ये प्रदर्शन जो हो रहा है, एक बार आप भी सुनिए। बीजेपी के दलालों को तो सुना आपने। सोचिए किस तरीके इस देश में
डबल इंजन सरकार क्या ट्रिपल इंजन सरकार हो गई है, लेकिन सरकार का विकास जो है वो कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा। और कांग्रेस के लोग भी राहुल गांधी की तरह 24 अखबार रोड ऑफिस बंद करके पीठ दिखाकर भाग गए। राहुल गांधी जी, चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करो, झूठ बोलकर वोट लो और वोट मिल जाए तो अपने बातों से मुकर जाओ। कर्नाटका में ST SC OBC की बात करने वाली कांग्रेस और सो कॉल्ड डूड जो राहुल गांधी संविधान लहरा रहे हैं, सोचिए उनके बंगले के सामने प्रदर्शनकर्ता दलित समुदाय, शेड्यूल कास्ट के लोग खुद को कोड़े मार रहे हैं ताकि सरकार के कानों में उनकी आवाज पहुंचे। तो पहले अपने राज्य में जहां जहां सरकार है वहां पे दलितों की आवाज सुनिए। कर्नाटका के दलित आज जंतर मंतर इकट्ठा होकर पहुंचे, कांग्रेस को वोट देकर अपनी गलती के लिए खुद को कोड़े मार रहे हैं। और किस तरीके से इस देश के ST SC OBC के दर्द का मजाक बनाती है तमाम, चाहे विपक्ष के नेता हो चाहे भाजपा सरकार हो, सबने जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। कर्नाटका के दलित आज जंतर मंतर इकट्ठा होकर कांग्रेस को वोट देने की गलती से खुद को कोड़े मार रहे हैं। वहीं भाजपा के शासनकाल में भी जनता को, छोटे मासूम बच्चों को चूहे कुतरने का काम कर रहे हैं। दिल्ली जंतर मंतर पे राहुल और कर्नाटका सरकार के खिलाफ दलितों ने हुंकार रैली निकाली और सोचिए सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, इस देश के सिस्टम से सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन मजाल है कोई जवाब दे। कर्नाटका के दलितों ने राहुल गांधी के संविधान का डर दिखाकर वोट तो ले लिया, जब सत्ता मिल गई तो पहला हमला दलितों के आरक्षण पर किया। कर्नाटका के दलित अब राहुल गांधी का घर घेरने दिल्ली आ चुके हैं। पता चला राहुल गांधी देश छोड़कर बाहर भाग गए हैं, वोट लेकर भागे राहुल गांधी। लोकतंत्र का गला घोटने वाली एक ऐसी सरकार चंद्रशेखर आजाद को पीड़ित परिवारों से नहीं मिलने दे रही है और सोचिए योगी आदित्यनाथ ने उनको घर पर नजरबंद कर दिया। सुनो तानाशाह, पुलिस से लोकतंत्र दबाओगे तो जनता जवाब जरूर देगी। तो ये देश के हालात हो गए हैं, पत्रकार हो, विपक्ष का नेता हो, जनता हो, नवजात शिशु हो, चाहे पेट में पल रहा बच्चा हो, सबको इस देश के सड़े हुए सिस्टम के आगे नतमस्तक होना पड़ेगा और उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी कि आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये हालात हो गए हैं कि हमने एक नामर्दों के हाथों में सत्ता सौंप दी, जिन्होंने हमें वोट का लालच दिया, जिन्होंने हमें नौकरी का लालच दिया, जिन्होंने हमें सुनहरे भविष्य के सपने दिखाए थे, जिन्होंने हमें कहा था कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तमाम दुहाइयां दी थी। उन्होंने सबसे पहला प्रहार किया तो दलितों के आरक्षण पर, दलितों के अधिकार पर, निष्पक्ष पत्रकारों पर। ये कीमत चुकानी पड़ रही है सिर्फ उन तमाम लोगों को जो संविधान के पद पर रहकर संवैधानिक गरिमा में सरकार से अपने संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। किस तरीके से सिस्टम के आगे ईमानदार लोग, न्याय प्रिय लोग दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप ही बताइए कि सत्ताधारी लोग, अगर विपक्ष के नेता भी ऐसा करेंगे, सरकार भी ऐसा करेगी, तो जनता किसके पास अपना दर्द लेकर जाएगी। उत्तराखंड की बात करें, चाहे कर्नाटका की, हर जगह दलित, पिछड़े, आदिवासी, सच बोलने वालों की कीमत एक ही है कि आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा। आप लोग इन खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।